हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम देखिए सीटेट 2012 का 6 to 8 भाग फर्स्ट पेपर लाए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखिए, इसमें पैडागोगी और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको हम सीटेट का पेपर दिखा रहे हैं, जो कि इसकी परीक्षा तिथि हुई थी 29 जनवरी को हुआ था पेपर। ये देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक स्वरूप स्तर रखने, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने के लिए। तो आपको इससे समझ में अपने आप ही आ रहा होगा कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। एक शिक्षक क्या सीखने को संवर्धित कर सकता है? देखिए, अपेक्षाओं का एक रूप, मतलब अपेक्षा तो कर नहीं सकते हैं। मतलब एक शिक्षक बच्चों से अपेक्षा क्या करेगा? अब जब वो अपना पढ़ाएगा, उसको सिखाएगा, तब अपेक्षा कर सकता है। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखना, ये अपेक्षा के सारे ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे, जिसमें ये हमारा राइट आंसर है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए जो भी उसने पढ़ाया है, तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि हमने जो पढ़ाया है, तो उसका जो ये अपेक्षा है, उसका मतलब सही आंसर देगा वो मेरे पढ़ाने के मुताबिक। तो अब इसमें देखिए, इसका आंसर ऐसे डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है कि एक शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को संवर्धित व संपोषित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो बताइए, हमारा विकास बेसिकली हम लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ में ही बच्चा का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा प्रसव पूर्व अवस्था में, क्योंकि उत्तर बाद वाली हो जाती है। 0 से 2 साल हो जाती है, और पूर्व बाल्यावस्था से कोई मतलब ही नहीं। सबसे बच्चा माँ के प्रसव गर्भ में होता है, यानी कि प्रसव पूर्व मतलब बच्चा होने से पहले ही विकास शुरू हो जाता है। तो शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक ने बताया कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है: कीटाणु मंच, भ्रूणावस्था और भ्रूण चरण। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो हमारा बी वाला आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धि, क्योंकि बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जब बहुविध बुद्धि सिद्धांत आप पढ़ेंगे, तो सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों पहचानने के लिए वर्गीकृत करने वाली योग्यता हमारी है। जब आप ऐसे माइंड लगा सकते हैं कि पशुओं, खनिज है, पेड़ पौधे, तो ये क्या चीज़? प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि। तो मनोवैज्ञानिक बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो देखिए, हमारा कौन सा सही हो सकता है कि मंद बुद्धि के क्या होते हैं? ये कथन किसने मतलब सिद्धांत पर आधारित है? तो बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं पर आधारित है। ये पहला कुछ भिन्नताओं ने बुद्धि के वितरण पर है इसका। तो इसमें मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण के अंतर क्रिया पर निर्भर। देखिए, अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि किस तरीके से आप आंसर को पढ़ के आराम से उसको समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। और ऐसे कोई टीचर समझाते, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो आप लोग इसके अनुसार खुद अपने को पढ़ के समझ सकते हैं। मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि कुछ व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और मंद बुद्धि है उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया को दर्शाता है। अतः यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है हमारा, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि